जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी, जय मैया रानी, आपकी सदा ही जय हो। आज का टॉपिक है कि हवन कैसे करें। अगर घर में ये हवन विधि शुरू कर दी तो संकट कुत्ते की तरह दौड़ेगा दोस्तों। यह विधि आपको कोई नहीं बताएगा। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा की असीम कृपा आप सब पर बनी रहे और माँ भगवती जगजननी माँ अम्बे भवानी आपके भंडारे भरे रखे। हमारे एक दोस्त ने सवाल किया दोस्तों कि भाई जो हम हमारे घर में लगातार हवन जाप करते हैं उनके क्या फ़ायदे होते हैं, और हम जो हवन कर रहे हैं वो सब शक्तियों के पास जा रहा है या नहीं, और इससे फ़ायदे कैसे हो सकते हैं। इस बात में कोई भेद है, मतलब ये समझ में नहीं आ रहा। तो दोस्तों घबराइए मत। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किया है तो आप चैनल को अपना ढेर सारा प्यार दें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। जब हम हवन करते हैं दोस्तों, हवन प्रक्रिया जो है हमारी वेदों शास्त्रों में बहुत ज़्यादा प्रमुख है, क्योंकि जब भी ऋषि मुनि जो थे जब भी शक्तियों को हासिल करते थे तो हवन के द्वारा ही करते थे। हवन करने के बाद मंत्र सिद्धि का गुणगान करने के बाद ही वो मंत्र की शक्ति को जागृत करते थे, तो उसका दंशांश निकाल कर उसका हवन करते थे। और आज भी हम कोई साधना करते हैं या किसी शक्ति का आह्वान करते हैं तो शक्ति प्राप्त करने की कोशिश भी करते हैं, तब भी हम हवन प्रक्रिया को साथ करते हैं। हवन प्रक्रिया को साथ करते हैं। हवन से क्या क्या लाभ होगा, हर रोज़ हवन को किस प्रकार से अपने घर में कर सकते हैं, क्या सामग्री लेनी चाहिए हनुमान जी के हवन में, जिससे आपके घर में रहने वाली आत्मा का संहार हो सके और आपके जो भी परेशानी है उसे छुटकारा मिल जाए। जब भी हम हवन करते हैं दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखना, हवन से आत्मा की शुद्धि होती है, क्योंकि 5 तत्व से शरीर का निर्माण हुआ है दोस्तों। जब कोई व्यक्ति अपने शरीर देह का त्याग करता है, अपनी शरीर का देह का त्याग करता है, तब वो प्रेत योनि को प्राप्त होता है। वो तत्वों से भिन्न हो जाता है। कौन से तत्वों से भिन्न होता है दोस्तों? एक तो उसे अग्नि तत्व नहीं मिलता और एक से उसे धरती का तत्व नहीं मिलता, और वो उनसे भिन्न हो जाता है और वो तत्व उसको नहीं मिलते, जिसके कारण वो अलग हो जाता है और वायु तत्व में आ जाता है, और अदृश्य रूप में हमारी आंखें उसे देख नहीं पाती दोस्तों। और इसी प्रकार से जब वो प्रेत योनि को प्राप्त होता है तो हमारे घर में रहकर तरह तरह की अड़चनें पैदा करता है, परेशानियां पैदा करता है दोस्तों। लेकिन हमें इस बात का पता नहीं होता। जब भी कोई मांगलिक शुभ कार्य होता है, शुभ काम होता है, वो उसमें आकर उस कार्य में अड़चनें पैदा करता है और उस कार्य को रोकने की कोशिश करता है। अगर ऐसी अवस्था में घर के अंदर हवन होता है तो आत्मा का संहार होता है दोस्तों। कैसे? आप जब भी मंत्र में बोलते हो स्वाहा, जब भी स्वाहा हवन सामग्री जब हवन कुंड में डालते हो तो क्या होता है, वो अग्नि तत्व में जाकर जब वो स्वाहा करके डालते हैं, जब हमारे घर में प्रेत है, जिन है, जिन्नात है या आसपास कोई नकारात्मक शक्ति या कोई देव शक्ति है, तो वो सामग्री उनको दोस्तों लगेगी ही लगेगी। जब आप स्वाहा बोलते हो तो 5 तत्व में अग्नि तत्व उनके पास नहीं होता। अग्नि के माध्यम से अग्नि को स्वाहा बोलकर आहुति देते हैं तो वो आहुति उन्हें प्राप्त होती है। उन आहुति क्या होती है, ये आहुति क्या होता है? होता ये है कि दी गई आहुति से उनकी रक्षा होती है। जो उनके अंदर मलिनता या मैलापन है, किसी भी प्रेत योनि का, पिशाच योनि का, चंडाल योनि का मैलापन है, वो भी साफ हो जाता है। जब वो उनका मैलापन साफ होता है तब उन शक्तियों को पता चलता है कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ, लोगों के साथ जो कार्य कर रहा हूँ वो गलत है। गलत होने के साथ साथ भगवान का नाम ही सही है।
भगवान का नाम ही सत्य है। उस आत्मा को ये एहसास होता है कि मैं जिसके साथ ये गलत कर रहा हूँ, वो जिन लोगों के साथ मैं गलत कर रहा हूँ वो अपने ही हैं, और उसके साथ साथ उसको ये भी आभास होने लगता है कि राम का नाम ही सत्य है। जब प्रेत आत्मा जब उसके ऊपर मलिनता हैवी हो जाती है, जब प्रेत आत्मा के ऊपर मलिनता हैवी हो जाती है, तब उसको यह पता नहीं चलता कि मेरा परिवार कौन सा है, मेरा रिश्तेदार कौन सा है, मेरा घर कौन सा है। उसे सिर्फ एक ही मालूम होता है कि मैं एक प्रेत हूँ। प्रेत योनि ऐसी होती हैं कि जो सब कुछ भुला देती है दोस्तों। उनकी मलिनता शरीर पर रहती है, पर हवन करने से प्रेत का उस तत्व की रोशनी प्राप्त होती है। हवन करने से रोशनी का जो तत्व, अग्नि का जो तत्व है, उसकी रोशनी प्राप्त होती है, जो उसके पास है ही नहीं। अग्नि जिससे उसकी मलिनता साफ होती है दोस्तों। अब बताते हैं कि सामग्री क्या लेनी है। अगर हनुमान जी का हवन करना चाहते हो तो पूर्णिमा पर हमेशा हवन करना चाहिए। हमेशा हवन दोस्तों, एक बड़ी खास बात है कि जब भी आप हवन करते हो तो पूर्णिमा को ही करना चाहिए। न ही अग्नि का आवास देखा जाता है उस दिन, और ना ही यह देखा जाता है कि अग्नि पाताल लोक में है। आपको हमेशा पूर्णिमा के दिन ही सदा हवन करना चाहिए। अगर आप एक महीने में एक पूर्णिमा आती है और हर पूर्णिमा पर हवन करते हैं, या 14 को भी हवन कर सकते हैं, इससे क्या होगा? इससे आपके पितरों की मलिनता साफ होगी। घर में रहने वाले प्रेत आत्मा की मलिनता भी साफ होगी। वो प्रेत आत्मा आपके घर के लिए हितकारी बन जाएगा। जो आपके घर में प्रेत घूम रहा है, अगर घर में हवन करते हो तो जो अपने घर में प्रेत घूम रहा है वो प्रेत मलिनता से साफ हो जाएगा और वो आपके लिए हितकारी हो जाएगा। जो आज तक जो आपको कष्ट दे रहा था वो आपको फ़ायदा देने लग जाएगा। सामग्री क्या लेनी है? सामग्री लेनी है पंचमेवा। हनुमान जी के हवन में हमेशा पंचमेवा ही लेना चाहिए। अगर किसी का शुद्धिकरण करवा रहे हो तो पहले पंचमेवा और एक पीपल का पत्ता लेना होता है दोस्तों। पीपल के पत्ते के अंदर कपूर रखकर, उसके ऊपर 7 लौंग रखकर, एक जायफल रखकर आपको प्रार्थना करनी है कि मेरे घर में जितनी भी नकारात्मकता या सकारात्मकता शक्ति है, ये हवन सभी को लगे और इस आहुति से सबका कल्याण हो। या मेरे परिवार में, मेरी पीढ़ी में, या मेरे कुल में शक्ति है, कुल शक्ति है, या कुल देवता की शक्ति है, मैं जो ये हवन कर रहा हूँ उन सब तक पहुँचना चाहिए। कपूर रखकर अग्नि को जला करके ओम अग्नि देवाय नमः बोलकर आह्वान कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको कोई भी मंत्र नहीं आता है तो आप ओम अग्नि देवाय नमः बोलकर उसका आह्वान कर सकते हैं। उसके बाद आप नवग्रह लकड़ी ले सकते हैं। नवग्रह अगर मंत्र आए तो ठीक है दोस्तों, अगर नहीं आता है तो आप ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः स्वाहा 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 स्वाहा, समझ गए दोस्तों? स्वाहा जरूर लगाना है। स्वाहा लगाने से प्राप्त होता है, क्योंकि स्वाहा जो है वो अग्निदेव की पत्नी है। समझ गए दोस्तों? जब तक आप स्वाहा लास्ट में स्वाहा नहीं बोलोगे तब तक ये अग्नि को प्राप्त नहीं होगी। और आप स्वाहा करते हैं, आप स्वाहा करते हैं सामग्री में पंचमेवा लेकर सामग्री में थोड़ा सा गाय माता का घी मिला लीजिए। पंचमेवे में क्या लेना है? काजू, किशमिश, बादाम, मिश्री, नारियल का बरूदा भी ले सकते हैं। आप हर रोज़ हवन कीजिए। अगर आपके पास आपके गुरु का मंत्र है तो आप हवन उस मंत्र से कर सकते हैं, लेकिन ऐसा मंत्र नहीं उठाना जिस मंत्र का भेद आप नहीं जानते, क्योंकि मंत्र में ऐसी रहस्यमय शक्ति होती है। अगर कोई गलत मंत्र उठा लिया दोस्तों, दिक्कत आ सकती है। जब भी हम मंत्र का जाप करते हैं, शक्ति का जाप करते हैं, तो हमारे ऊपर उस ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है। आपने हवन प्रक्रिया जो करना है स्वा बोलकर और एक जल का लोटा रखना है। जब भी घी की चम्मच से आप जल में डालो, चम्मच को जल लोटे में ज़रूर डालना है। थोड़ा सा मतलब जल का पान भी करवाना है। इससे घर में रहने वाली आत्मा, दिव्य आत्मा, जो भी आप
दिव्य आत्मा जो भी आप दे रहे हो उस आत्मा तक जरूर पहुंच जाए। इस प्रकार स्वाहा बोलकर आप अपने घर में हवन लगातार कर सकते हो। घर में इससे घर में रहने वाली प्रेत आत्मा, प्रेत बाधा का कल्याण होगा और घर में सुख शांति का माहौल होगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, मेरा साथ दे दो दोस्तों, ताकि मैं आपके पास अच्छी से अच्छी वीडियो भेज सकूं। और अधिक मात्रा में इसे शेयर करें और ग्रुपों में शेयर करें दोस्तों। और भी अगर कोई भी आप जानकारी किसी विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं दोस्तों। और जितना हो सके इसे ग्रुपों में शेयर करें ताकि मैं आपके पास अच्छी से अच्छी वीडियो बनाकर भेज सकूं और किसी विषय के बारे में जानकारी आपको दे सकूं दोस्तों। जय श्री राम, जय श्री राम।